Welcome to the new video. In this video, we are going to learn about question tag. Question tag क्या होता है? A very short clause at the end of a statement which changes the statement into a question. तो जहाँ पे एक वाक्य दिया गया है और उस वाक्य के अंत में हम कुछ और शब्द को जोड़ते हैं जिससे वह वाक्य सवाल बन जाता है ना इंटरेस्टिंग? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ देखते रहिए, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एंड तक देखिए, वीडियो को यहाँ से छोड़ मत दीजिए। हम जब भी कुछ ऐसा मीनिंग पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता है क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हम इसे देखकर डर नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये होता क्या है। यहाँ पे ये क्यों यूज़ होता है, यूज्ड फॉर व्हाट, ये हमारे क्या काम आता है। इन स्पोकन लैंग्वेज, especially when we want to check something is true or invite people to agree with us, जब हम बात करते हैं स्पोकन में, तो अगर हमें ये जानना है कि जो बात हमसे करी गई है वो सच है या नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या अगर आप किसी से अपनी बात सहमत करवाना चाहते हो तो आप क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हो। तो हमें पता चला ये कहाँ यूज़ होता है। हम बात करते हैं और हमें ये जानना है कि जो बात हमें कही जा रही है वो वाकई में सच है या नहीं, तो हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे बात से एग्री हो या डिसएग्री हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाउ आर फॉर्म्ड, ये बनाया कैसे जाता है, वाक्य को क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। यूज द ऑक्सिलरी वर्ब इन द ऑपोजिट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इटसेल्फ, जो वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है उसको आपको ऑपोजिट फॉर्म में यूज़ करना है। कैसे, हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, हम अपनी बातों को क्लियर रखेंगे। ओके, अब इससे पहले जो भी मैंने आपको बताया था वो इसका डेफिनेशन था, अब हम इसका एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। तो इससे पहले जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो उसका डेफिनेशन था। अब हम एग्जाम्पल्स के साथ हमारी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। शी इज़ अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। तो अभी आपको सहमति चाहिए सामने वाले से, तो आप क्या करोगे, ऑक्सिलरी वर्ब जो है यहाँ पे क्या कौन सा है, ऑक्सिलरी वर्ब इज़, तो आप इसको ऑपोजिट फॉर्म में लिखोगे। तो इसका ऑपोजिट फॉर्म क्या है, isn't, इसका ऑपोजिट फॉर्म है isn't। तो isn't she, जो हमारा सब्जेक्ट है उसी का प्रोनाउन को हम यूज़ करेंगे, isn't she, और साथ में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा एक सिंपल सा वाक्य को हमने बना दिया है क्वेश्चन टैग। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। शी इज़ नॉट अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं है। तो अब यहाँ क्या करना है, इसको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए फिर वही रूल रहेगा, इज़ नॉट नेगेटिव है। देखिए हमने लास्ट हमारा जो वीडियो है उसमें हमने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हम नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे एंड पॉजिटिव को नेगेटिव करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस जो था वो पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पे उसका ऑपोजिट फॉर्म लिया जो नेगेटिव है। अब हमारा सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव है तो हम उसका ऑपोजिट फॉर्म लेंगे। इज़ नॉट का ऑपोजिट फॉर्म है इज़, और प्रोनाउन लेंगे हमारे सब्जेक्ट का प्रोनाउन शी, इज़ शी, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। शी इज़ अ डॉक्टर, इज़न्ट शी, शी इज़ नॉट अ डॉक्टर, इज़ शी। आई होप अब इसके आगे आप खुद करोगे, लेकिन चलिए मैं आपको फिर भी हेल्प कर देती हूँ। यू आर कमिंग, अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, आर यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में है तो हम इसका नेगेटिव फॉर्म लिखेंगे। आर का नेगेटिव है आरंट, और हमारा सब्जेक्ट का प्रोनाउन, तो यहाँ पे यू है तो यू का प्रोनाउन यू ही होता है। वो आगे कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्यों कह रही हूँ मैं, वो आपको आगे एग्जाम्पल्स में पता चलेगा। यू आरंट कमिंग, अब यहाँ पे आरंट नेगेटिव फॉर्म है तो उसका ऑपोजिट करना है। ऑपोजिट क्या है, देखिए यहाँ पे आंसर आपको ऊपर ही मिल जाएंगे। यू आरंट, आर का पॉजिटिव, आर यू, जो हमारा सब्जेक्ट है वही हम वापस यहाँ पे लिखेंगे। आई एम नेवर ऑन टाइम, मैं कभी भी टाइम पर नहीं रहती हूँ। तो अभी यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है एम, तो एम लिखेंगे यहाँ पर, और क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है एम नेवर तो इसका पॉजिटिव होगा एम, और सब्जेक्ट आई, एम आई एम नेवर ऑन टाइम, एम आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, तब ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव होगा एम नॉट, I
एम नॉट आई, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारा एम का नेगेटिव एम नॉट आई। द मार्केट वॉज योर, मार्केट यहाँ पे था, तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे है वॉज, जो पॉजिटिव में है तो उसका नेगेटिव लिखेंगे हम वॉजेंट, और जो हमारा सब्जेक्ट है मार्केट उसका प्रोनाउन लिखेंगे वॉजेंट इट। अब नेक्स्ट सेंटेंस में द मार्केट वॉजेंट योर, यहाँ पे मार्केट नहीं थी तो वॉजेंट का ऑपोजिट नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव होगा वॉज, और मार्केट की जगह पे हम लिखेंगे इट, मार्केट का प्रोनाउन लिखना है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन लिखना है। यू नीड इट, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे डोंट यू, यहाँ पे आएगा डोंट यू। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम रहता नेहा नीड्स इट, तो डजंट शी। तो अगर आपको और क्वेश्चन टैग्स पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और सेंटेंस चाहिए, तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं और क्वेश्चन टैग्स बताऊंगी, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम्स के टाइम स्पेशली। सो वांट मोर सच एग्जाम्पल्स, प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन. And if you have any query, any examples you want me to solve for you, you can write a question in the comment section and I will answer it soon. Thank you for watching this video. I hope you have liked this video. देखते रहिए, खुद भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ख़त्म नहीं होती और बढ़ती है। Please like, share and subscribe. Thank you.